Hello my dear friends, today again we are coming on your service by doing sample paper number 2 section D. So question number 29 is solve 17.3 multiplied by 0.04. So first of all we will write this number separately. दूर दूर नंबर लिख लीजिए. अब चेक कीजिए, देखिए 1 नंबर से पहले पॉइंट और इधर 2 नंबर से पहले पॉइंट, लेकिन ये नंबर सिर्फ 4 है. इसको 0.04 तो नजर आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ 4 है, यहाँ पे और कोई नंबर नहीं है, तो सिर्फ डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 4 3s are 12, 2 here 1 carry, 4 7s are 28, plus 1 29, 9 here 2 carry, 4 1s are 4, plus 2 6. अब 1 नंबर से पहले पॉइंट और 2 नंबर से पहले पॉइंट, टोटल 3 नंबर से पहले पॉइंट 1 2 3, और यहां लग गया हमारा पॉइंट. तो हमारा आंसर बन गया 0.692. 0.692 इज अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 4 3/4 into a decimal number. So first of all we will change this mixed number into improper fraction. आप सबको मालूम है इन दोनों नंबर्स को हम करते हैं मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आएगा उसमें ये प्लस कर देंगे ये वाला नंबर. तो पहले आप मार्क कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई और इधर प्लस. 4 4s are 16, 16 plus 3 19, तो बन गया हमारा आंसर 19/4. इसका मतलब 19 को 4 से डिवाइड कीजिए. फर्स्ट नंबर इनसाइड, पहला नंबर अंदर, पहला नंबर अंदर, फर्स्ट नंबर इनसाइड, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, पहला नंबर अंदर की साइड लिखना है. फर्स्ट नंबर इनसाइड, सेकंड नंबर आउटसाइड. अब देखिए 4 के नंबर में 19 से स्मॉल नंबर कौन सा आता है. इन द टेबल ऑफ 4 4 4s are 16 and 4 5s are 20, that is big, so we will write 4 4s are 16, 9 minus 6 3, 1 minus 1 0, and now there is no number. So what will we do? We will put a decimal sign here and take 1 0. एक डेसिमल नंबर देने के बाद आपको 1 0 फ्री में मिलेगी. हर बार आप 1 0 ले सकते हो, तो आपने 1 0 ले ली. अब हमारा नंबर बन गया 30. In the table of 4 which number is smaller than 30, that is 4 7s are 28. Now subtract it. 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता. 0 अपने पार्टनर के पास गया और उसे 10 बोरो किया. 10 minus 8 2, 2 minus 2 0. Number is the same, 0 is the game. अब फिर से हमारे पास और नंबर लेने के लिए हम अब पॉइंट दे चुके हैं, तो 1 0 मिल सकता है, that is 20. 4 5s are 20. Finish. So our decimal number is 4.75. This is the answer. Answer is 4.75. Now question number 30. A basket has 200 apples. 30% of the apples are red and 10% of the red apples are spoiled. Spoiled मतलब खराब हो गए थे. एक बास्केट के अंदर 200 एप्पल हैं, जिसमें से 30% रेड एप्पल हैं, और उन 30% जो रेड एप्पल थे उनमें से 10% एप्पल जो है खराब थे. पहले हमें ये बताना है 30% रेड एप्पल कितने हैं 200 में से. तो सबसे पहले हमने देखा टोटल एप्पल्स कितने हैं 200, रेड एप्पल्स कितने हैं 30% ऑफ 200. 200 का 30% हमारे पास रेड एप्पल है. 30% मीन्स 30/100. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 200 लिखा, 2 0 से 2 0 कट. अब हमारे पास नंबर बचे 30 और 2, 30 2s are 60. ये हमारे पास रेड एप्पल निकल गए. अब हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि 10% ऑफ रेड एप्पल्स आर स्पॉइल्ड. स्पॉइल्ड मतलब खराब. तो अब स्पॉइल्ड एप्पल कितने हुए 10% ऑफ रेड एप्पल. रेड एप्पल कितने हैं 60, तो 10% ऑफ 60 एप्पल्स खराब है. तो 10% मतलब 10/100. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का साइन और 60. 0 कट बाय दिस 0, दिस 0 कट बाय दिस 0.
अब हमारे पास ऊपर नंबर रह गया 6 and 1, 6 1 जा 6, तो इसका मतलब 6 एप्पल हमारे स्पॉइल्ड हैं, खराब। अब गुड रेड एप्पल कितने निकले, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मेनी रेड एप्पल्स आर गुड। तो अब रेड एप्पल्स कितने गुड निकले, टोटल रेड एप्पल्स हमारे पास 60 थे, खराब एप्पल 6 थे, तो अच्छे कितने रह गए, 60 में से 6 माइनस कर दिया, 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, 0 अपने पार्टनर के पास गया और उसे 10 बोरो किया, 10 माइनस 6 4, अब रह गया नंबर 5, 5 माइनस 5 के पास तो कोई नंबर नहीं है माइनस करने के लिए, इसका मतलब 0 है, 5 का 5, तो गुड एप्पल्स आर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर हैज 120 fruits. Out of these, 40 fruits are apples, 30 fruits are mangoes and the rest are bananas. इसका मतलब एक फ्रूट सेलर के पास टोटल 120 फ्रूट्स हैं, जिसमें से 40 फ्रूट्स एप्पल हैं, 30 फ्रूट्स मैंगोज हैं और जो रेस्ट मतलब जो बाकी बच गए वो बनाना है। तो बताइए परसेंटेज ऑफ फ्रूट्स आर एप्पल्स एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्रूट्स आर बनानास। तो हमें एप्पल तो पता है कितने हैं 40, लेकिन हमें बनाना नहीं मालूम, तो टोटल 120 है, 40 और 30 फ्रूट्स एप्पल और मैंगो हैं, इन दोनों को प्लस कीजिए, जितना आंसर आ रहा है 120 में से माइनस कर दीजिए तो वो निकल आएंगे बनाना। तो देखिए टोटल फ्रूट्स 120, एप्पल कितने हैं 40, मैंगोज कितने हैं 30, इनका सम बन गया 70। अब नंबर ऑफ बनानास निकालने के लिए 120 में से 70 माइनस कर दिया, 120 माइनस 70 आंसर इज 50, इसका मतलब 50 बनाना है हमारे पास। अब परसेंटेज ऑफ एप्पल निकालनी है, एप्पल कितने हैं 40 ऊपर, टोटल फ्रूट्स कितने हैं 120 नीचे, और परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा न्यूमरेटर में 100% लगाकर परसेंटेज बनाते हैं। 0 कट बाय दिस 0, अब ये नंबर और ये नंबर, 4 1 जा 4 0, 4 3 जा 12, अब ये 10 और 10 कट नहीं सकते 3 से, तो 10 10 जा 100 अपॉन 3, इनको डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 1 इज लेफ्ट, फिर अगेन 3 3 जा 9, देखिए कैसे 100 अपॉन 3, 3 3 जा 9, इसके नीचे 1 के नीचे 9 नहीं लिखना क्योंकि 10 के नीचे 9 आना है, अगर आपने यहाँ 9 लिख दिया तो आपका सारा आंसर रॉन्ग। 10 माइनस 9 1, अगेन 0, 3 3 जा 9, अब फिर से याद रखिए 9 यहाँ लिखना है वंस की साइड पर, ये टेंस की साइड है, 10 माइनस 9 1, तो आंसर आया 33 1 अपॉन 3, 33 1 अपॉन 3, ये परसेंटेज का साइन है। क्यू क्वेश्चन साइड में, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे, QRD। अब हमें बताना है परसेंटेज ऑफ बनानास कितने हैं। बनाना हमने कितने निकाले 50, तो 50 बनानास हैं, टोटल फ्रूट्स 120 हैं, परसेंटेज बनाने के लिए 100 ऊपर न्यूमरेटर में, 1 0 कट बाय 1 0, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब ये तो नहीं कट सकता 5, अब ये कट सकता है, ये इवन नंबर है, 2 के टेबल में जरूर आएगा, तो 2 3 जा 6, 2 के टेबल में 5 से स्मॉल नंबर, 2 2 जा 4, 1 इज लेफ्ट, 1 और 0 बन गया 10, 2 5 जा 10। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आया तो 50 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, 2 2 जा 4, 0 कम्स डाउन, 2 5 जा 10, तो आ गया हमारा आंसर 25। तो आपने इधर कट करके लिख दिया 25। अब ऊपर हमारे पास दो नंबर रह गए 25 और 5, 25 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 25 एंड 5, 5 5 या 25, 5 या 2 कैरी, 5 2 द 10 प्लस 2 1 12, तो 125 और नीचे हमारे पास रह गया 3, 125 अपॉन 3, फर्स्ट नंबर इनसाइड, सेकंड नीचे वाला नंबर आउटसाइड, 3 4 जा 12, 2 minus 2 0, 1 minus 1 0, 5 नंबर कम डाउन, 3 1 जा 3, 5 minus 3 2। तो अकॉर्डिंग टू Q
RD. Quotient, remainder, divisor. Quotient is 41, remainder is 2, divisor is 3. So this is our answer. Now next, last question number 31. Ravi borrowed means उधार लिया 2000 from a bank at 7% rate of interest per annum. And Rohan borrowed. अब देखो, एक रवि ने बोरो किया, एक रोहन है, इसका मतलब दो केस हैं, एक केस रवि का, एक केस रोहन का। रोहन ने 1500 किसी और बैंक से बोरो किया, उसने 5% इंटरेस्ट दिया, और दोनों ने 3 साल के बाद 3 years के बाद अमाउंट वापस किया। तो कितना अमाउंट किया और किसका अमाउंट, हु विल पे मोर अमाउंट, किसका अमाउंट ज्यादा था और कितना ज्यादा था ये भी बताना है, बाय हाउ मच, कितना ज्यादा था। तो पहले हम करते हैं केस 1 रवि। सबसे पहले रवि का केस, प्रिंसिपल ₹2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टाइम 3 years। ये देखिए 2000 7% और टाइम 3 years, दोनों का टाइम 3 years है। हमने लिख लिया सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ब्रैकेट में PRT स्मॉल टर्म एक बार जरूर लिखिए, उसके बाद PRT यूज कीजिए। नाउ 2000 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 20 कट बाय 20, 7 3 जा 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 20, 21 मल्टीप्लाई बाय 20, एक जीरो लिखा है, एक जीरो लिख दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर इज 420 रुपीज। ये सिंपल इंटरेस्ट है। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट प्लस कर दीजिए, P प्लस SI, 2000 में 420 प्लस कर दिए तो 2420। अब रवि को 2420 रुपीज वापस करने हैं, और अब रोहन की बारी आती है। रोहन का प्रिंसिपल 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम 3 years। सेम उसके अकॉर्डिंग 20 से 20 कट, 5 3 जा 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 5 जा 75, 5 here 7, 15 1 जा 15, 15 प्लस 7 22, 225 रुपीज आ गए हमारे सिंपल इंटरेस्ट। जब हमने प्लस किया 1500 में तो 225 प्लस किया तो आंसर आया 1725। रवि को वापस करने हैं 2420 और रोहन को वापस करने हैं 1725। तो किसे ज्यादा वापस करने हैं, रवि विल पे मोर अमाउंट, कितना ज्यादा वापस करना है, दोनों को माइनस करेंगे, 2420 माइनस 1725, 10 माइनस 5 5, इसने इसको 1 दिया था, 10 दिया था, तो ये रह गया 11, इसने से 1 बोरो कर लिया, 11 माइनस 2 9, 4 ने इसको 10 दिया था तो ये रह गया 3, और अब इसने के पास भी 7 बोरो माइनस करने हैं तो ये भी बोरो करेगा, तो 13 माइनस 7 6, 1 माइनस 1 0, 695 रुपीज ज्यादा वापस करने हैं। तो ये हो गया हमारा फिनिश सैंपल पेपर। थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलेंगे। अच्छा से पेपर कीजिए, सोच समझ के कीजिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, गलती नहीं करनी, आपको सब कुछ आता है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।